बिहेवियर, हमारा व्यक्तित्व हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। अक्सर हम जीवन में जिस तरह से लोगों से व्यवहार करते हैं, परिणाम स्वरूप उसी तरह का फल हमें वापस मिलता है। इसीलिए किसी ने ये सच कहा है कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही पाते हैं। आज की हमारी कहानी इसी बात पर आधारित है, तो चलिए सुनते हैं। एक आदमी बर्फ़ बनाने वाली किसी कंपनी में काम करता था। वो हर रोज़ कंपनी बंद होने से ठीक पहले कंपनी के कुछ हिस्सों के चक्कर लगाया करता था। एक दिन वो आदमी कंपनी बंद होने से ठीक पहले अकेला ही कंपनी के फ्रिज ठीक करने वाले कमरे में गया, जहां गलती से उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। फ्रिज वाले कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाने की वजह से अब वो आदमी वहीं फंस गया। हालांकि छुट्टी का वक्त हो चुका था, इसीलिए सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे थे। किसी ने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि वो आदमी फ्रिज वाले कमरे में फंस गया है। कमरे में अकेला फंस जाने की वजह से वो आदमी घबरा गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ये समझ गया कि अब तो 3-4 घंटे बाद वो बर्फ़ बन जाएगा। मौत को पास आता देख कमरे में फंसा आदमी चुपचाप एक कोने में बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वो भगवान से जीवन में किए गए अपने बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगने लगा। उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु, जैसे तुमने प्रहलाद को अग्नि से बचाया और अहल्या को पत्थर से नारी बनाया, वैसे ही अगर मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम किया हो तो मुझे बचा लीजिए, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई भी कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। मेरे बच्चे भी अभी काफ़ी छोटे हैं। वो आदमी मन ही मन भगवान को याद कर ही रहा था कि तभी उसे लगा कि कोई फ्रिज वाले उस कमरे की ओर आ रहा है। तभी उसने देखा कि कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड आकर उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है। हालांकि तब तक उस आदमी की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी होती है। वो ठंड से ठुकर रहा होता है। गार्ड फौरन उस आदमी को आग के पास ले जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत थोड़ी सही होने लगती है। उसके बाद वो आदमी उस गार्ड से पूछता है कि काका, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं अंदर कमरे में फंसा हुआ हूँ? गार्ड बोलता है, साहिब, मैं यहाँ कई सालों से काम कर रहा हूँ। हर रोज़ कई मज़दूर और अफसर गेट से हर रोज़ गुज़रते हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ से ऐसे गुज़रते हैं जैसे यहाँ कोई खड़ा ही ना हो। लेकिन उन लोगों में से जो हर रोज़ आते जाते मेरा हाल चाल पूछते हों, रोज़ जाते वक्त मुझे राम राम काका कहते हों, आज सुबह आते वक्त आपने मुझसे हाल चाल तो पूछा था, लेकिन शाम को आप मुझे दिखे नहीं, तो मुझे महसूस हुआ कि ज़रूर आप किसी मुसीबत में हो। फिर क्या था, उस आदमी ने सोचा कि केवल हंसकर आते जाते हालचाल पूछने और राम राम कहने की वजह से आज मेरी जान बच गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो हमसे कद में छोटा हो या बड़ा। इससे हमारा कुछ नहीं जाता और इन सभी चीज़ों का फल हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, बदलो सोच तो बदले दुनिया।